वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबत सिवारी और आप देख रहे हैं एडी टीवी 72 नेटवर्क। सबसे पहले आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि उल्लास के साथ पर्व मनाएंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, गुजारिश है कि पर्व मनाने के दौरान इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपका पड़ोसी या आपके मोहल्ले में कोई ऐसा तो नहीं है जिससे घर में इस रोशनी के पर्व में रोशनी ना हो रही हो। अगर आप उसके घर में रोशनी कर देंगे तो शायद उसका ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य आपको मिलेगा। बहरहाल, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। इस तरफ मौजूदा समय में चारों तरफ उल्लास है। असत्य पर सत्य की जीत के रूप में, अंधेरे पर रोशनी के जीत के रूप में मनाए जाने वाले पर्व, रोशनी के पर्व दीपावली पर्व का उल्लास चहुं ओर है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। बाजारें सजी हुई हैं, दुकानें सजी हुई हैं, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। घरों को सजाया भी जा रहा है, रंग बिरंगी झालरों से सजाया जा रहा है, दीपों से सजाया जा रहा है, मोमबत्तियों से सजाया जा रहा है। खुशी है, खासतौर से बच्चों में खुशी है कि दीप पर्व है, रोशनी का पर्व है, खुशी का पर्व है और इस पर्व को खुशी से साथ मनाएं। कांड में है ना, तो प्राइम रेंज चाहिए यार। ना उठाओ डाटा ओरिजिनल में चाहिए। ला बाबू, पेपर लाओ, पेपर लाओ। ये दो पेपर लाओ। ये एक्चुअली क्या था कि जो है लोग लगवाए। जाहिर सी बात है, पिछले 1.5 वर्ष से जो कोरोना का संकट था, जो कोरोना का गम था, जो कोरोना की परेशानियां थी, जो कोरोना संकट के दौरान समस्याएं थी, उन सारी समस्याओं को दरकिनार कर पर्व का उल्लास मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है। लेकिन इन सारी खुशियों के बीच में एक दर्द है, एक मायूसी है, एक खामोशी है, एक मुफलिसी है। सबकी वजह यह है कि महंगाई है। महंगाई चरम पर है। लोग बाजारों में जा तो रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनको खरीदारी करनी चाहिए वो खरीदारी नहीं कर रहे, महज खाना पूर्ति ही कर रहे हैं। तमाम ऐसे घर अभी भी हैं जिनके घरों में रोशनी नहीं है, जिनके घरों में खरीदारी नहीं की जा रही है, जिनके घरों में पटाखे नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनके घरों में रंग बिरंगी झालरें नहीं टंग पा रही हैं, जिनके घरों में दीप नहीं जल पा रहे हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि महंगाई बहुत है। जाहिर अगर आप देखें तो डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। लगातार उसके दामों में वृद्धि हो रही है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन इसके दाम में वृद्धि ना हो रही हो। इसके अलावा तेल, सरसों का तेल का दाम 200 रुपए से ऊपर हो गया। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम 100 से ऊपर हो गया। ऐसा लगता है कि शायद डबल सेंचुरी न मार लें दोनों। और इसके अलावा सीएनजी, पीएनजी के दाम भी बढ़ गए और अभी 2 दिन पूर्व यानी 1 नवंबर को कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर का दाम अचानक तेजी से उछाल मारा और 265 रुपए दाम उसके बढ़ गए। अब जाहिर सी बात है, 265 रुपए का दाम एकदम से बढ़ जाने के चलते इसका सीधा प्रभाव दुकानदारी पर तो पड़ना ही है। बड़े दुकानदार पर भले ही असर ना पड़े क्योंकि वो तो निकाल लेंगे, लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं, जो सड़क के किनारे ठेला लगाते हैं, जो रसोई गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस सिलेंडर से छोटी छोटी दुकानें उन्होंने लगा रखा है, चाय की, जलपान की दुकानें उन्होंने कर रखी हैं, उनके ऊपर सीधा प्रभाव इसका पड़ना ही पड़ना है। क्योंकि दुकानदारों को कहना है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम तो बढ़ गया,
लेकिन जो सामग्री है उसका दाम नहीं बढ़ रहा है। उसकी वजह है कि लोग अधिक दाम देने को तैयार नहीं, और जब अधिक दाम नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि उनका लागत निकलना मुश्किल है। जब लागत नहीं निकलेगी तो घर का खर्च चलाना मुश्किल होगा, और जब घर का खर्च सुकून से नहीं चल पाएगा, मुश्किलों से चलेगा, तो किसी भी पर्व का उल्लास उस घर में नहीं होगा। आंकड़े बताते हैं कि देश में 80 करोड़ की आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रही है। हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े कह रहे हैं, क्योंकि आंकड़ों में है कि 80 करोड़ की आबादी ऐसी है जो लाभ उठा रही है प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना का। ये उन्हीं को मिलता है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, लाइन में लग जाते हैं कोटे की दुकानों पर कि किसी तरह से उनको जल्द से जल्द अनाज मिल जाए। अनाज मिलता है, घर लाते हैं, सुकून से खाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि सिर्फ गले से काम चलने वाला नहीं है। तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, दवाएं महंगी हैं, शिक्षा महंगी है, हर चीज़ महंगी होती चली जा रही। ऐसे घरों में पर्व का उल्लास नदारद है, लोगों के अंदर खुशियाँ नदारद हैं, पर्व मना तो रहे हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, एक औपचारिकता है। इस औपचारिकता के बीच में ही उनको वो पर्व मना रहे हैं। अभी बीते दिनों हुई अंबेडकर नगर के टांडा तहसील क्षेत्र में एक युवक किसान ने आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया। कारण सिर्फ ये था कि उसको खाद नहीं मिल पा रही थी, उसकी फसल अतिवृष्टि और बाढ़ के चलते बर्बाद हो चुकी थी। 2 दिन बाद उसके सिर पर सेहरा बंधने वाला था, शादी का सेहरा बंधने वाला था, लेकिन वो ऐसा हुआ, ऐसी परिस्थितियां आई उसके सामने कि उसने आत्महत्या कर लिया। उस घर में मायूसी छा गई, उस घर में रोना पीटना मच गया, उस घर में दर्द है, उस घर में मुफलिसी है। वहां पर कोई खुशियां नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई पर्व की खुशियां नहीं। वजह क्या है? जवान लड़के ने सेहरा बंधने से पहले ही आत्महत्या कर लिया। ये 1-2 नहीं है, ये ना जाने कितने आए दिन ऐसी वारदातें हो रही हैं कि लोग गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर ले रहे हैं। जो कर्ज में डूबा हुआ है वो कर्ज का भुगतान नहीं कर पा रहा, आत्महत्या कर ले रहा है। अभी पिछले दिनों ही कानपुर में, लखनऊ में, बुलंदशहर में, गढ़वाल में, ग्वालियर में, बनारस में कई किसानों ने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि वो कर्ज में डूबे हुए थे। उनकी फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी। अतिवृष्टि के चलते फसलें चौपट हो गई। सिर्फ बातें की जा रही हैं कि किसानों के हित में काम किया जा रहा है, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं कि किसानों के हित में काम किया जा रहा है, लेकिन योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पे खड़े, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक ठीक से, सुचारू रूप से, समुचित ढंग से नहीं पहुंच पा रही। वजह क्या है कि अधिकारी गंभीर नहीं है। सरकार दरवाजे दरवाजे पे नहीं जा सकती, सरकार परिवार परिवार तक नहीं जा सकती। ये जिम्मेदारी अधिकारियों को है कि वो योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, हो उल्टा रहा। योजनाओं का लाभ पात्रों तक नहीं पहुंचा, बल्कि अपात्रों तक पहुंच रहा है। लापरवाही का आलम यह है कि परिवार रजिस्टर में नाम अंकित किया जा रहा है, उम्र इस तरह से अंकित की जा रही है कि जवान को बूढ़ा बना दिया जा रहा है, बूढ़े को जवान बना दिया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में उसको, जो बूढ़ा है उसको जवान बना दिया गया, उसकी उम्र 24 साल लिख दी गई परिवार रजिस्टर में, जिसकी वजह से अब उसको ना वृद्धा पेंशन का लाभ मिल पा रहा, ना अन्य किसी प्रकार का। ऐसा व्यक्ति लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वो योजनाओं से वंचित है। ऐसे लोग ही तंग आकर आखिर में आत्महत्या कर लेते हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मौजूदा समय में ज़रूरत इस बात की है कि दावे ना किए जाएं, वादे ना किए जाएं, बल्कि इस बात के पर नज़र रखी जाए, कहीं देखी जाए कि कौन ऐसा है जिससे घर में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, मुफलिसी है, गरीबी है, दर्द है, मायूसी है। जब तक कि इसको दूर नहीं किया जाएगा, तब तक कि एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज की स्थापना, कल्पना नहीं किया जा सकता। दावों से, वादों से, झूठे दावों से, झूठे वादों से, भाषणों से, वादों से जिंदगी गुजर बसर होने वाली नहीं है। इससे ना तो मुफलिसी दूर होगी, ना दर्द दूर होगा, ना मायूसी दूर होगी। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से रोशनी के पर्व, दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। लेकिन इन सब के बीच ये ज़रूर देखिएगा कि आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा घर तो नहीं है जो अंधेरे में डूबा हुआ है, जहां मायूसी है, मुफलिसी है, दर्द है।
अगर उसके दर्द को आपने एक रात के लिए ही दूर कर दिया तो आपको काफ़ी पुण्य मिलेगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।